everyone, welcome back on सारन क्लासेस। सो सिक्स्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 को। उम्मीद करती हूँ फुल चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपने अभी तक किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक एक्सरसाइज के लिए प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए डाल रखे हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर। सो स्टूडेंट, अगर मैं आज की बात करूं तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। सो आज की क्लास में हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। जियोमेट्री हमें क्या बताती है? बोलनी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताती है कि हमें जब कोई भी चीजें गिवन होती है हमारे पास तो हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, जो भी मेजरमेंट होता है हम किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो उसके लिए आज की क्लास में हम खाली समझने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी को। मींस लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, रेज क्या होती है। सो सिंपली आज हम समझेंगे इसको। सो चैप्टर नंबर 4 के अंदर सबसे पहले हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन को। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट। भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका मीन क्या होता है। बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। जियोमेट्री का मीन्स होता है, देखो तोड़ लो, ये ग्रीक वर्ड है और जियो मेट्रोन से बना है, जिसके अंदर हमें पता है जियो का मीन होता है अर्थ, और जो हमारे पास मेट्रोन है, मेट्रोन का मीन होता है मेजरमेंट। सो यहां से क्लियर हो गया। अर्थ का मेजरमेंट या अर्थ के ऊपर मेजरमेंट वो क्या होता है? जियोमेट्री होता है। द टर्म जियोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रोन। दिस हैज टू इक्विवेलेंट। कितने इक्विवेलेंट होते हैं? 2। जियो प्लस मेट्रोन। जियो का मीन्स अर्थ, मेट्रोन मींस मेजरमेंट। अर्थ पे मेजरमेंट या अर्थ का मेजरमेंट वो क्या होता है? जियोमेट्री। क्लियर है मीनिंग चैप्टर का? सो आपसे 1 मार्क्स में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है बच्चा। सो प्लीज जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है मैथ के अंदर वो भी हमें याद करनी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम मेजरमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस टाइम पर हमें यूज करनी पड़ती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट की, पॉइंट क्या होता है? किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर हमने ऐसे टिक कर दिया, वो क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। मान लो मेरे पास, मैंने ना कंपास यूज करना है। कंपास को जब मैं यूज करूंगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो मैं उसकी नीडल को ऐसे पुट करूंगी, और उसके बाद जो मेरी पेंसिल है उसकी नीडल को, उसको मैं कहीं और पुश करूंगी। ठीक है, फिर मैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो उसके बाद मैं इस तरीके से आर्क लगाती हूँ, तो जहां पर मेरी निडल थी ना, जो मैंने निडल पुट की थी, तो वो क्या होगा? पॉइंट होगा। इट इज अ पोजिशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। ये एक पोजिशन होती है, लोकेशन होती है किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर, विच आर डिनोटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर, जिसको हम सिंगल कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट कर देते हैं, लाइक दिस। क्लियर है कि ये पॉइंट हो गया, इसको हमने डिनोट कर दिया ए के साथ। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। भाई लाइन सेगमेंट, जिस लाइन, कोई भी एक लाइन ले लो जिसके 2 एंड पॉइंट हो, क्या हो? जिसके 2 एंड पॉइंट हो, वो क्या होगी? हमारी लाइन सेगमेंट। बच्चा अगर अभी अच्छे से ध्यान करोगे तो अभी याद हो जाएंगे, अदरवाइज कभी भी लाइन सेगमेंट लाइन के अंदर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से समझो, तुम्हारे पास एक लाइन है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। डेफिनेट लेंथ तो तभी होगी ना जब वो, जिसके 2 एंड पॉइंट होंगे, तो दैट मीन वो हो जाएगा लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद द फाइनाइट लेंथ एंड 2 एंड पॉइंट। फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता है? 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.5 मिलीमीटर, 1.5 किलोमीटर, जिसके एंड हो लाइन इतनी लंबी नहीं देते, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में ही होती है हमारे पास, जिसको हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं। तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट हो जाएगा इसके लिए, जैसे ए, और फिर उसके बाद हो गया बी पॉइंट, तो ये क्या होगी? एक लाइन सेगमेंट।
The point A and B are called end pointed of the segment. It is the name as लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट कर देंगे, ए बी के ऊपर ऐसे बार लगा दो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन। भाई लाइन याद रखना, लाइन के अंदर कोई भी एक इनफाइनाइटली मेजरमेंट होता है जिसको हम फाइनाइट नहीं कर सकते। मींस जिस लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जहां पर एंड पॉइंट नहीं होगा वो क्या हो जाएगी, लाइन। जब दो एंड पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगी, लाइन सेगमेंट। इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट विद इनफाइनाइट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो। इसीलिए यहां पर एरो का निशान किया जाता है यूज, ए एंड बी। आप इस साइड भी बढ़ सकते हो, आप इस साइड भी बढ़ सकते हो। ओके, क्लियर है। सो हम अगर दिखाएंगे ए बी, इस तरीके से हम लाइन को शो ऑफ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। भाई जहां पर दो लाइन एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। द टू लाइन्स दैट शेयर वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस शेयर पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या देखो, कई बार आपने जैसे बाउंड्री वगैरह करते होगे आप अपने प्लाट के अंदर, या आपने कई भी ऐसा प्रोहिबिटेड एरिया देखा होगा जहां पर क्रॉस का निशान लगा होता है कि आप यहां पर एंटर नहीं कर सकते, लाइक दिस। ये आपके रूटीन के एग्जाम्पल है, ये तो आपने देखे ही होंगे। या आपने कभी कहीं ऐसा डिजाइन देखा होगा विंडो वगैरह पे, डोर वगैरह पे, कि इस तरीके का हमारा बना हो जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को कॉमन पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखो, पैरेलल लाइन। भाई पैरेलल दो ऐसी लाइन होंगी जो एक दूसरे से कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी भी मिलेंगी नहीं, वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। टू और मोर लाइन दैट नेवर इंटरसेक्ट या नेवर क्रॉस ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसे दो लाइन हो गई, कितना ही आगे लेके चले जाओ आप, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी। अब रूटीन के देखो, आपने अपने खेतों में देखा होगा कि ऐसे पानी वगैरह के लिए या हम अलग अलग से कियारी वगैरह बना देते हैं, तो जो हमने उसको डिनोट करने के लिए बीच में एक लाइन सीधी बनाई है वो पैरेलल लाइन होती है, ताकि वो एक दूसरे के साथ मीट ना करें। इसी तरीके से आपने हारमोनियम देखा होगा या पियानो वगैरह देखा होगा, उसके ऊपर जो आप दबाते हो जो स्लाइड्स होती है वो भी कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। ओके, सो बहुत सारे आपके डेली रूटीन के अंदर ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं जहां पर दो ऐसी लाइन दिखेंगी आपको जो कभी भी मीट नहीं करती। नेक्स्ट देखो, रे। रे, बस एक ही बात समझना कि जहां पर एक एंड पॉइंट हो और एक साइड से लाइन का कोई भी एंड पॉइंट ना हो, वो क्या कहलाएंगी, रे कहलाएंगी। देखो यहां पर एंड पॉइंट का मीन्स क्या होगा, आप बैक नहीं आ सकते, आप हाँ लेकिन आगे बढ़ा सकते हो, लाइन को कितना भी आगे ले जा सकते हो। जहां पर आप बैक नहीं आ सकते, आगे कितना भी बढ़ा सकते हो, वो रे कहलाती है। ऐसी लाइन जिनका वन एंड पॉइंट होता है और वन एंडलेस पॉइंट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन स्टार्टिंग पॉइंट वेयर एज एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, जिसको आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं आगे, और एक डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, वो उसका एंड पॉइंट होता है। लाइक सनरेज देखो आप, सनरेज क्या आप पीछे की साइड सन में ऑब्जर्व हो सकते हो, नो, वो सीधा आएंगी। इसी तरीके से जो टॉर्च की लाइट होती है वो भी पीछे नहीं आ सकती, यहां पर इनका एंड पॉइंट होगा, आगे कितना भी दूर जा सकते हैं, आगे ये बहुत दूर जा सकते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में ना आए तो। ये होती है रेज। क्लियर है। तो ये सारे की सारी जो कीवर्ड्स टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर पढ़ी है, ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमें यूज करनी है। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, किसी के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी बच्चा कोई भी डाउट रहता है तो मुझे उसी टाइम पर आप कमेंट करा करो, ताकि मैं बता सकूं आपको कि आप सॉल्यूशन दे सकूं, समझा सकूं वो चीजें जहां तक मेरे से पॉसिबल होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 4.1। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले।
बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।